Hello dear students, I am Avtar Singh and today we will continue 9th chapter of plus 1 mathematics, that is sequence and series. So last video ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ 98450। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ 100 201। ठीक है, ये इसका आंसर सीगा। क्लीयर? हाँ जी। एंड जो अपना थर्ड क्वेश्चन सीगा, थर्ड क्वेश्चन के दो आंसर्स बनते सी, एन की वैल्यू 5 भी आ सकती सी और एन की वैल्यू 20 भी आ सकती सी। ठीक है, तुम मैच कर लियो जी तीनों आंसरस। एंड अज आप कुछ होर टाइप्स के क्वेश्चन स्टार्ट करांगे, जिवें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दिता होया इन एन ए पी इफ pth टर्म इज 1 q एंड qth टर्म इज 1 p prove that the sum of first pq terms is this one। सो पहला आप टू प्रूव लिख लीए है ना। टू प्रूव की है अपने को, टू प्रूव हैगा एस पी क्यू सम ऑफ पी क्यू टर्म इज दिस वन। ये आप प्रूव करना। ठीक है, एंड जेकर आप प्रूफ स्टार्ट करिए अपना सोल्यूशन दे विच, सो अपने को फर्स्ट गिवन की है pth टर्म इज 1 q। सो आप लिख सकते हैं ए पी अपने को कितनी है 1 q। ठीक है, एंड होर अपन उन्होंने की दिता होया ए क्यू अपन दी हुई है qth टर्म इज 1 p। सो ये इस तरीके दी हुई है। हुण आप इस नूं किदां लिख सकते सी, अपने को फॉर्मूला सीगा ना, याद ही है तो सारिਆਂ ਨੂੰ फिर एक बार रिमाइंड करवा दें ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सो आप इसमें कितना लिख सकते हैं, अपने को आ जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी किस दे इक्वल टू आ 1 q दे। ठीक है, एंड जेकर इसनूं लिखना हो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी किस दे इक्वल टू आ 1 p दे। सो इसनूं आप फर्स्ट इक्वेशन का नाम देता, इसनूं सैकेंड का। एंड एलिमिनेशन लगाना, एलिमिनेशन लगाओ जो भी तुहानूं जी करता। एंड आप ए ते डी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो आप इदा करते हैं, इत्थे माइनस होगी, इत्थे भी माइनस एंड इत्थे माइनस, आ दोनों का कट्टे गए। एंड इत्थे की रह गया p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 डी। एंड इत्थे मैं डी नूं दोनों चों कॉमन कट के लिख लिया डायरैक्टली। ठीक है, एंड इत्थे अपने को रह गया 1 q माइनस 1 p। सो आप जेकर सॉल्व करिए आ कट्टे जाएंगे, इत्थे रह जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी एंड इत्थे एलसीएम आके आ जाएगा क्यू पी, इत्थे हो जाएगा p माइनस क्यू। सो हुण अपने को आह तो सीधे कट्टे जाएंगे, भावें नीचे लैके कट दिए भावें इदा ही। सो अपने को डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/p क्यू। क्लीयर? सो हुण आप यही डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन दे विच पुट कर दिंदे आ। फर्स्ट इक्वेशन अपनी आ सीगी, सो जेकर आप इत्थे पुट करते हैं अपनी फर्स्ट की बन जाऊगी, हाँ जी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है अपनी 1/p क्यू इज इक्वल्स टू 1/q। सो हुण अपने को ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/q माइनस आ चीज़ सारी उधर चली जाएगी ना दूसरी साइड। सो ए हो जाएगी p माइनस 1/p क्यू। सो हुण आप एलसीएम ले लें, फिर तो एलसीएम अपना आ जाएगा पी क्यू एंड इत्थे अपने को आ जाएगा p, इत्थे माइनस p, सो प्लस 1 आ माइनस अंदर ऑपरेट हो जाएगी। सो अपने को आ जाएगी ए की वैल्यू, p नाल p चला गया, ए की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/p क्यू। ठीक है, सो हुण आपां जो जी अपनी प्रूव करनी सी एस पी क्यू। सो एस पी क्यू नूं किदां लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स किदां लिख सकते हैं। सब तो पहला पी क्यू अपॉन 2, बिकॉज अपने को फॉर्मूला होंदा ना एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। इसे फॉर्मूले पुट करते हैं तो n की जगह ते पी क्यू। सो 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्लीयर? हुण आप ए ते डी दी वैल्यूज पुट करनी, होर कुछ नहीं, आंसर आ जाऊगा पी क्यू अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 1/p क्यू। सो पुट करती प्लस पी क्यू माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी सी 1/p क्यू। सो ये भी पुट करती। ठीक है,
सो हुण जेकर आपां PQ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਫਸਟਲੀ PQ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ PQ ਨਾਲ PQ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਓਨਲੀ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ PQ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ PQ -1। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ 2 - 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/2 ਤਾਂ PQ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। SPQ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ। ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਮ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨ ਐਨ AP ਦਾ ਫਸਟ ਟਰਮ ਇਜ਼ 2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ A1 ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ 5 ਟਰਮਸ ਇਜ਼ 1/4 ਆਫ ਨੈਕਸਟ 5 ਟਰਮਸ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ 5 ਟਰਮਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 2 ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2 ਪ੍ਰੂਵ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਗਿਵਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ 5 ਟਰਮਸ। ਫਸਟ 5 ਟਰਮਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ 1/4 ਆਫ ਨੈਕਸਟ 5 ਟਰਮਸ। ਸੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ 1/4 ਸਮ ਆਫ ਨੈਕਸਟ 5 ਟਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ 20th ਟਰਮ ਆਫ ਦਿਸ AP ਇਜ਼ -112। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2। ਸੋ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੈਟ D be ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। D ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ A2, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ D ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 + D। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਟਰਮ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 2 + 2D। ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਦੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A4 ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ ਫੋਰਥ ਟਰਮ 2 + 3D। ਸਿਮਿਲਰਲੀ A5 ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 2 + 4D। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ 5 ਟਰਮਸ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ 5 ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ 6 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ A6 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ 2 + 5D। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A7 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 + 6D। A8 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 + 7D। A9 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 + 8D। ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ A10th ਟਰਮ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ 5 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਈ 2 + 9D। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ 5 ਟਰਮਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ 5 ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ 5 ਟਰਮਸ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 2 + 2 + 2। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸੀਗੀ A1। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 10 ਐਂਡ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 4D 7D 9D + D। ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10D। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ 5 ਟਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 10 + 10D ਫਸਟ 5 ਟਰਮਸ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 4 6 8 10, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 35। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 10 + 35D। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਤਾ ਸਮ ਆਫ ਨੈਕਸਟ 5 ਟਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ 5 ਟਰਮਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 + 10D। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10 + 10D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/4 ਆਫ ਸਮ ਆਫ ਨੈਕਸਟ 5 ਟਰਮਸ। ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 + 35D। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ 40 + 40D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 + 35D। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
40 माइनस 10 इज इक्वल्स टू डी वाले एक पासे 40 डी। सो ये अपने को हो गया 30 इज इक्वल्स टू माइनस 5 डी। सो अपने को डी की वैल्यू इतों आ गई -6। क्लीयर, ये तो आ गई अपनी। सो हुण आप शो की करना 20th टर्म इज -112। सो सिंपली आप कर सकते हैं, अपने को फॉर्मूला हैगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोअर क्लासिस तो करते आ रहे हैं। सो इतने वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू हुण आप कितनी पुट करनी है 20। सो a20 इज इक्वल्स टू a अपने को फर्स्ट टर्म गिवन सी 2 प्लस n माइनस 1, n अपने को कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी, डी अपने को कितना हुणे कट के हटे -6। सो 2 प्लस 19 इंटू -6। सो अपने को 19 इंटू 6 होंगे 114। सो 2 प्लस -114। सो इसमें जो आप सॉल्व करांगे अपना आंसर आ जाएगा -112। सो अपने को 20th टर्म आ गई ए पी दी -112। सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सौखा लग गया। सो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमैटिक प्रोग्रेशंस। याद रखो इतने 2 अर्थमैटिक प्रोग्रेशंस दे दियां, 2 एपीज की गल हो रही है। आर इन रेशो 3n + 8 रेशो 7n + 15। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। सो इत्थे आपां नूं 12 की जगह ते कुछ भी लिखा आ सकता, 16th टर्म्स भी आ सकता, 20th टर्म्स भी आ सकता, 40th टर्म्स भी आ सकता। सो ये टाइप है जी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ, चंगे तरीके कर लो इसमें। ठीक है, सो हुण आपां टू प्रूव की करना जे आपां फाइंड की करना, पहला वो लिख लीए। आपां करना 12th टर्म्स दी। सो 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP अपॉन 12th टर्म ऑफ सैकेंड AP। ये आपां दसना भी कितनी आऊगी रेशो इन्हां दी। ठीक है, ऑफ सैकेंड AP यही आपां कैलकुलेट करनी है। सो ये तो गल क्लीयर है। हाँ जी, तो सो हुण आपां सम स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करन तो पहला आपां पहला वैल्यू भी कट लैने आ। जे आपां फर्स्ट AP की गल करिए, लेट A1 एंड D1 आर फर्स्ट टर्म। A1 तो होगी अपनी फर्स्ट टर्म एंड D1 की होगी कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP। ठीक है, फर्स्ट AP दे आपां A1 तक की ले ली फर्स्ट टर्म एंड D1 की ले लिया डिफरेंस। एंड सैकेंड AP की जेकर आप गल करिए एंड A2 एंड D2 आर फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सैकेंड AP। सो यही आप सैकेंड AP दे ले ली। ठीक है, A2 हैगी है सैकेंड AP की फर्स्ट टर्म एंड D2 हैगा कॉमन डिफरेंस। सो हाँ जी, हुण जेकर आप गल करिए 12th टर्म नूं आपां किद्दां लिख सकते हैं। पहला आप टू प्रूव नूं थोड़ा जिहा मोल्ड करके बना लईए भी आप फेर सोल्यूशन वाल चलांगे। सो आपां नूं एक फॉर्मूला पता सीगा, यह जिहड़ा हर वारी करते हैं इज इक्वल्स टू A + n-1 इंटू डी। सो जेकर आप इत्थे 12th टर्म की गल करनी है तो n की वैल्यू 12 पुट कर दिए। सो अपने को A12 इज इक्वल्स टू आ जाएगा A + 12-1 इंटू डी। सो A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को A + 11D। ठीक है, सो आप इसकी जगह ते हुण की लिख सकते हैं। हुण आप बनाने 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP। 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP। सो अपने को की बन जूगी, की लिख सकते हैं आप A1 + 11D1। ये लिख सकते हैं ना। हाँ जी, अपॉन 12th टर्म ऑफ सैकेंड AP। सो इसनों आप किद्दां लिख सकते हैं A2 + 11D2 बिकॉज आप स्टैंडर्ड जी फॉर्म बना ली सी सिंपल। हुण तो 1 2 की वैल्यूज ही बनाई। ठीक है, सो हुण आप इस चीज़ की वैल्यू बना के लियानी है मेन। ठीक है, सो एक बार थोड़े स्टैप्स इस ध्यान च रखते चलियो,
हो जाएगा सिंपली ये क्वेश्चन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਮ ਆਫ n ਟਰਮਸ ਆਫ 2 APs, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਸਮ ਆਫ n ਟਰਮਸ ਆਫ ਫਸਟ AP upon sum of n terms of second AP। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3n plus 8 upon 7n plus 15, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਥਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, n upon 2 plus 2a1 plus n minus 1 into d1, ठीक है। एंड नीचे वाले ਨੂੰ भी सैकेंड AP ਨੂੰ भी इदां लिखते हैं n upon 2 2a2 plus n minus 1 into d2, एंड RHS साइड उदा ही 3n plus 8 upon 7n plus 15, क्लीयर। हाँ जी, तो n/2 नाल तो n/2 सीधे चला जाएगा। सो अपनी वैल्यू आ गई 2a1 plus n minus 1 into d1 upon 2a2 plus n minus 1 into d2 is equals to 3n plus 8 upon 7n plus 15। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਮ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਡਬਲ -1। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 12 ਦਾ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 24 - 1, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 23। ਹਮੇਸ਼ਾ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ 16 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 16 ਦਾ ਡਬਲ 32 ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 31। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਪੁੱਟ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ 23 ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 24 ਮਾਈਨਸ 1 23। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 2a1 plus n minus 1, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 23 - 1 into d1 upon 2a2 plus 23 minus 1 into d2 is equals to ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 3n plus 8। ਸੋ 3n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 23 plus 8 upon 7, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫੇਰ 23 plus 15। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2a1 plus 22 d1 2a2 plus 22 d2 is equals to, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 23 ਨੂੰ 3 ਆਪਾਂ ਜੋ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਲੱਸ 8 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 77, ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 6। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 166, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ 2 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਐਂਡ ਨੀਚੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਉੱਪਰੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ a1 plus 11 d1, ਨੀਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ a2 plus 11 d2। ਸੋ 2 ਨਾਲ ਤਾਂ 2 ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 176 ਬਣਦਾ ਸੀ, ਐਡ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 176, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, 11 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 16। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7/16। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, 12th term of first AP a1 plus 11 d1। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 12th term of first AP, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਸਟ AP। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ a2 plus 11 d2, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 12th term of second AP। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆਫ ਸੈਕੰਡ AP। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ
7/16। सो अपनी रेशियो आ गई 7/16। क्लीयर, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर। सो अपने को नैक्सट क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है इन्होंने नालों। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हुज kth टर्म इज दिस वन। सो अपन kth टर्म दी हुई है एंड आप n टर्म्स तक सम पता करना। सो फर्स्टली अपने को गिवन की है सोल्यूशन दे विच जेकर आपां लिखीए, सो अपन गिवन दिता होया a kth टर्म दी हुई है। kth टर्म अपने को हैगी है 5k + 1। सो आप इसनूं किदां लिख सकते हैं, a + k - 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 5k + 1 है ना। सो जेकर आप इसनूं खोल लीए a + kd - d इज इक्वल्स टू 5k + 1। सो हुण अपने को होर कोई चारा नहीं, आप कोफिशिएंट्स नूं कंपेयर करांगे। सो जेकर आप लिख लीए इसनूं d नूं मैं पहलां लिख ला a - d + kd इज इक्वल्स टू 5k + 1 है ना। सो हुण आप इदां करते हैं, कोफिशिएंट्स नूं कंपेयर करते हैं, k दे कोफिशिएंट नूं कंपेयर कर लैंदे हैं एंड आप बाकी जिहड़ी दूसरी टर्म रहेगी उस नूं। सो अपने को कंपेयरिंग की आ जाएगा, अपने को कंपेयरिंग करके जिहड़ा अपने को d की वैल्यू है, सो इस नाल तां कंपेयर हो रहा है k वाला k नाल। सो अपने को d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपेयरिंग वी गैट d इज इक्वल्स टू 5 एंड जी अपने को फस्ट वाली टर्म आ a - d ये किस दे इक्वल आ जाएगा 1 दे। सो a - d आ गया अपना 1 दे इक्वल। हाँ जी, तो d की आप इतों वैल्यू पुट कर दें। सो a - 5 इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लीयर। सो हुण आप कैलकुलेट की करना सी सम ऑफ n टर्म्स। सो अपने को सिंपली फार्मूला आउंदा ही अपन Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 इंटू d। बस कुछ नहीं, a ते d दी वैल्यूज भरनियां। सो n/2 a की वैल्यू कितनी है 6, सो 2 × 6 प्लस n - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी सी 5। सो ये अपना आ जाएगा n/2 12 प्लस ये हो जाएगा अपने को 5n - 5। सो अगे जाके n/2 ये हो जाएगा अपने को 7 + 5n। सो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बस इत्थे छड्ड दिंदे हैं, अगे तो होर कुछ हो भी नहीं रहा है ना। सो ये अपना आंसर क्लीयर। सो आह वाला पेज अपना अज दा होमवर्क रहेगा। होमवर्क सो फस्ट क्वेश्चन दिता होया आपां नूं, अज आपां इदां दा क्वेश्चन ट्राई किया। बस इत्थे 18th टर्म आ गया, उत्थे आपां 12th टर्म सीगियां। एंड सैकेंड क्वेश्चन आपां नूं ये आपां लास्ट क्लास विच भी करते आए हैं, 10th विच भी। एंड थर्ड क्वेश्चन तुसीं आप ट्राई करना। सो ये तीनों क्वेश्चंस करके मैनू अपना होमवर्क व्हाट्सएप कर दिओ, ठीक है। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।